जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लेकर आ चुके हैं आपके लिए देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। आपको बता दें, यदि आप भी ट्रेनों के चलने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, ट्रेनों को चलाने को लेकर रेलवे बना रहा है स्पेशल प्लान। तो आखिरकार कब से चलेंगी ट्रेनें, आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो चुका है बड़ा ऐलान। दूसरे राज्यों में फंसे सभी मजदूरों को पहुंचाया जाएगा उनके घर। तो आखिरकार कब से आपको अपने घरों की ओर जाने का मौका मिलेगा, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी चालू कर दी है 31 बसें। तो ये 31 बसें किसके लिए चालू की गई हैं, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें, यदि आपको भी 1,000 रुपए का लाभ नहीं मिला है तो आपके लिए बड़ी खबर है। निवेदन है आपसे, पूरी वीडियो देख लीजिएगा वरना आपका नुकसान हो जाएगा। साथ में आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की 10 बड़ी और काम की खबरें मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी तमाम बड़ी खबरों की ओर। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को घर वापस लाएगी योगी सरकार। राशन के साथ दी जाएगी आर्थिक मदद। जी हां, दरअसल आपको बता दें, यदि आप भी अपने घरों की ओर लौटना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और मजदूरों को योगी सरकार अब वापस उनके घर पहुंचाएगी। दरअसल आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ बैठक में ये पूरा फैसला लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के ऐसे श्रमिक, कामगार और मजदूर भाई बहन जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और 14 दिन की क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके हैं, उन्हें हम वापस उनके घरों की ओर पहुंचाएंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। जी हां, दरअसल बता दें, कोरोना के संक्रमण के चलते देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है। ऐसे में यूपी के मजदूर, कामगार और श्रमिक दूसरे राज्यों में फंस चुके हैं। अब इनको वापस अपने घरों की ओर पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने बड़े निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, भरपेट भोजन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि शेल्टर होम को सैनिटाइज करके साथ ही साथ ताजे व भरपेट भोजन की भी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा 14 दिन की संस्थागत क्वारंटाइन अवधि पूरा होने के बाद में सबको राशन किट और 1,000 रुपए के भरण पोषण भत्ते के साथ होम क्वारंटाइन घर भेजने की व्यवस्था भी की जाए। तो यदि आपको भी 1,000 रुपए का लाभ अभी तक नहीं मिला है तो आपके लिए यहाँ पर काफी अच्छी खबर निकल के आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वापस लाए जाने से पूर्व इन श्रमिकों की, कामगारों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके बाद बस द्वारा सभी को इनके जनपदों में भेजा जाएगा। हमारे श्रमिक और कामगार बंधु जिस जनपद में जाएंगे वहां भी 14 दिन की क्वारंटाइन का समय पूरा करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। निवेदन है आपसे, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। वहीं अगली खबर निकल कर, यदि आप भी ट्रेनों को चलने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, भारतीय रेल सभी स्पेशल ट्रेनों को चलाने को लेकर विचार कर रहा है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, कोरोना ने भारत समेत पूरी दुनिया में ही तबाही मचा रखी है। आपको बता दें, मोदी सरकार ने इस जानलेवा कोरोना के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन जारी कर रखा है। इसके चलते ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। आपको बता दें, ये लॉकडाउन 3 मई तक चलने वाला है। इस बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, यदि आप भी ट्रेनों को चलने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। दरअसल आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। यही नहीं, आपको बता दें, ये ट्रेनें केवल उन जोनों में ही चलाई जाएंगी जहां पर संक्रमित क्षेत्र कम है, यानी कि ग्रीन जोन में ही ट्रेनों को चलाया जाएगा। सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके में कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी काफी ज्यादा रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा कर पाएं। तो यदि आप भी ट्रेनों के चलने का इंतजार कर रहे हैं, अपने घरों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आखिरकार कब से ट्रेनें चलनी चाहिए। अगली खबर निकल कर, लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए हरियाणा सरकार ने भेजी 31 बसें। अब वापस आएंगे सभी छात्र। जी हां, दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी कोटा में फंसे अपने सभी छात्रों को निकालने के लिए 31 बसें भेज दी हैं। आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों ने भी कोटा में फंसे अपने बच्चों को निकालने के लिए बसों को भेजा था और सभी बसें वापस लेकर अपने छात्रों को अपने अपने राज्यों में भी पहुंच गई हैं। आपको बताते चले कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे राज्य के करीब 800 से अधिक छात्रों को वापस लाने के लिए गुरुवार को परिवहन विभाग की 31 बसें भेजी हैं। आपको बता दें कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के ये छात्र कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए जाने वाले लॉकडाउन के कारण कोटा में फंस चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पीटीआई भाषा से कहा कि हरियाणा रोडवेज की 31 बस छात्रों को वापस लेने के लिए कोटा गई हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों को वापस लाने के लिए हरियाणा रोडवेज की रेवाड़ी और नरनौल डिपो की बस भेजी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन बसों में लगभग 850 छात्रों को अपने घर वापस आने की उम्मीद है। तो यदि आप भी किसी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए ट्रेनों और बसों के चलने का इंतजार कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको क्या परेशानी का, समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
वहीं अगली खबर निकल कर लॉकडाउन के बीच आधी रात को आया मोदी का बड़ा फैसला, आज से खुलेंगी ये सभी दुकानें। जी हां, दरअसल आपको बता दें, देश भर में कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाकों में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि इन दुकानों में केवल और केवल 50% ही कर्मचारी काम कर सकेंगे और साथ में मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय निर्देशों का पालन भी करेंगे। हालांकि आपको बता दें, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की माल वाली दुकानें अभी नहीं खुल पाएंगी। साथ में आपको बताते चले, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति अब दे दी गई है। आपको बता दें, हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। आपको बताते चले कि ये छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि भारत सरकार ने कोरोना से जंग के खिलाफ पहले 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो कि 14 अप्रैल को खत्म होना था। लेकिन आपको बता दें, महामारी के बढ़ते मामले को देखकर सरकार ने इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसी दौरान आपको बता दें, रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर जैसे फल, सब्जी, दूध आदि की बिक्री के लिए अनुमति अब दे दी गई है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक अब निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाकों में स्थित सभी बाजार दुकानें अब खोली जा सकती हैं। तो यदि आप भी निगम क्षेत्रों से बाहर आते हैं, आपकी कोई दुकान आती है, आप कोई ठेला वाले लगाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। वहीं अगली खबर निकल कर देश को फिर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ले सकते हैं रेल, दुकान, गरीब और मजदूरों से जुड़ा ये बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यदि आप भी ट्रेनों और बसों के चलने का इंतजार कर रहे हैं, दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं, गरीबों और मजदूरों को राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार 3 मई के बाद फिर पीएम मोदी लॉकडाउन को लागू रखना चाहते हैं। आप बताते चले कि लेकिन ग्रीन जोन वाले इलाकों में कामकाज की छूट दी जा सकती है। साथ ही और भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। यानी आपको बता दें, इस वक्त पूरा देश कोरोना से संक्रमित और पीड़ित है। ऐसे में देश की सरकार बागी काफी ज्यादा कोरोना को लेकर चिंतित है, क्योंकि जल्द से जल्द यदि इसका कोई समाधान नहीं निकला, ये आने वाले समय में काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए आपको बता दें, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर लोगों को संबोधित भी करते रहते हैं और सभी अपडेट्स को भी बताते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार भी सभी मंत्रियों की बैठक में 14 अप्रैल को एक बार फिर पीएम मोदी ने सबको संबोधित किया था और लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया था। यानी आपको बता दें, अब इस बार लोगों का यही प्रश्न है कि क्या 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन बढ़ाने की बात करेंगे या इस बार लॉकडाउन से मुक्ति मिल जाएगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि महामारी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर इस वीडियो को जरूर कर दें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, क्या आपको पता है स्टॉक्स मार्केट में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आ रहे हैं? अगर नहीं तो जल्दी से हेलो एप्लीकेशन से अपडेट करें अपनी डे टू डे इन्फॉर्मेशन को। सिर्फ आपको हेलो ट्रेंड्स पर जाकर क्लिक करना है एंड जितने भी ट्रेंडिंग न्यूज जैसे शेयर मार्केट, बॉलीवुड और भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो वेट मत करिए और जल्दी से डाउनलोड करें हेलो एप्लीकेशन एंड अपडेट रखें अपने आप को डे टू डे इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की। खबर निकल गई, लॉकडाउन में भी जारी है दुश्मनों का सफाया, भारतीय सेना ने 18 आतंकियों को मौत की घाट उतारा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन के बाद भी आतंकियों का सफाया जारी है। आपको बता दें, घाटी में इस साल अब तक जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के करीब टॉप 50 आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल आपको बता दें, इनमें से 18 आतंकियों को लॉकडाउन के दौरान ही मारा गया है और ये पूरी जानकारी एक अधिकारी ने दी है। हालांकि आपको बता दें, अधिकारी ने यह भी कहा है कि आतंकियों से लोहा लेने के दौरान ऑपरेशन में हमारे करीब 17 सुरक्षा बल भी शहीद हो गए हैं। यही आपको बता दें, अधिकारी ने यह भी कहा कि आतंकवादियों ने पिछले 4 महीनों में 9 आम नागरिकों की भी हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने जिन 50 आतंकियों को मार गिराया है, उनमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर शामिल हैं। तो आप भी यदि भारत के एक आम नागरिक हैं, तो इस कमेंट बॉक्स में जय हिंद हमारी भारतीय सेना के लिए अवश्य लिखें। अगली खबर निकल गई, तो क्या 4 मई से चलने लगेंगी ट्रेनें? रेल मंत्रालय बना रहा है स्पेशल प्लान, जानिए क्या होंगे नियम। जी हां, 10 लाख बता दिए, आप भी 4 मई से ट्रेनों और बसों के चलने का इंतजार कर रहे हैं, आप भी अपने घरों की ओर लौटना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इंडियन रेलवे की ओर से स्पेशल प्लान बनकर निकल चुका है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले, भारतीय रेल ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, उसने 3 मई के बाद के रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद कर दिया है। इसका सीधा मकसद रेल मुसाफिरों को संदेश देना है कि 4 मई को लेकर वो कोई भी अंदाजा न लगाएं और ना ही रेलवे
रेलवे स्टेशनों की ओर जाएं। हालांकि आपको बताते चलें, रेलवे की ओर से यहाँ पर एक स्पेशल प्लान बनाया गया है। आखिरकार कब से चलेंगी ट्रेनें, चलिए हम आपको कुछ नियम बता देते हैं जो कि रेलवे की ओर से बताए गए हैं। आपको बता दें, रेलवे की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें से पहला नियम है, ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पहले कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। जी हाँ, कुछ चुनिंदा ही ट्रेनें पहले चलाई जाएंगी और ये स्पेशल ट्रेनों की तरह होंगी। इसका किराया ज्यादा रखा जाएगा, जिससे कि ट्रेनों में भीड़ भाड़ को कम रखने में मदद मिले। यही ने आपको बता दें, केवल वही लोग इसमें यात्रा भी कर पाएंगे जो केवल बेहद जरूरी काम से जाना चाहते हैं। साथ में आपको बताते हैं, रेलवे ने 19 मार्च से ही दिव्यांगों, स्टूडेंट्स और मेडिकल ग्राउंड पर टिकटों पर मिलने वाले कंसेशन के अलावा सभी छूट पर रोक लगा दी है। आपको बताते चलें कि रेलवे ने स्लीपर क्लास के 5000 से ज्यादा डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में भी तब्दील कर दिया है। यही नहीं आपको बता दें, शुरू में ट्रेनें केवल चुनिंदा स्टेशनों के बीच ही चलाई जाएंगी। जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां से ना तो कोई ट्रेन आएगी और ना ही जाएगी। तो यदि आपका भी ऐसा एरिया है जहां पर कोरोना संक्रमित क्षेत्र ज्यादा है, वहां पर आपकी ट्रेन चलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको बताते चले, यदि आप भी ट्रेन और बसों के चलने का इंतजार कर रहे हैं तो आप इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।